हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा। और आज दिन है सोमवार, भोले बाबा का दिन है। भोले बाबा आप लोगों पे कृपा करें और आप लोगों को डिमोटिवेट होने से बचाएं, मोटिवेट करें। और उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत समय भगवान को भी देना पड़ेगा और अपने आप को भी देना पड़ेगा। और आज मैं यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं बता रही हूँ। आज मैं बताऊंगी कि पितृपक्ष क्यों मनाते हम लोग को ये तो पता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, हमें उनमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए या क्या क्या नियम करने चाहिए वो तो पता है, लेकिन पितृपक्ष शुरू कैसे हुए वो हमें नहीं पता है। कहीं ना कहीं हम लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को, इन सबको भूल रहे हैं। बस वही है कि दिवाली आ गई, दिवाली करनी है, लेकिन दिवाली क्यों मनाते हैं वो भूल रहे हैं। होली आ गई, होली कर रहे हैं, लेकिन भूल रहे हैं कि होली मनाते क्यों हैं। मेरी बेटी को मैं पहले रहता है होली दिवाली सब कुछ करा, वो होता था फेस्टिवल तो सब करती थी, लेकिन एक दिन वो पूछी कि दिवाली क्यों मनाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बात तो सही है कि हम होली दिवाली तो मना रहे हैं, लेकिन क्यों मना रहे हैं वो नहीं पता है। तो ये तो चलो बच्चों की बातें हैं, होली दिवाली हम लोग को तो अच्छे से पता है कि कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। लेकिन पितृपक्ष कुछ लोगों को नहीं पता है कि ये कब से मनाया जाने लगा है, पितृपक्ष मनाते क्यों हैं, ये हम बड़ों को नहीं पता है, वो तो बच्चे हैं। तो पितृपक्ष हम लोग इसलिए मनाते हैं, ये 15 दिन इसलिए होते हैं ताकि जो हमारे बीच में नहीं है हम उन्हें याद कर सके। क्योंकि फिर इतनी बिजी लाइफ हो गई है हम लोगों की, चाहे लेडीजें हों घर में इतना बिजी हो गई हों या भाई लोग हैं वो इतना बिजी हो गए हैं कि हम लोग भूल गए कि पितृपक्ष मना रहे हैं। हाँ, मेरी माँ ने मुझसे कहा था, हाँ मेरी दादी ने मुझसे कहा था पितृपक्ष करना है, क्यों करना है ये नहीं बताया। तो उसका हमें ऐसे पता चलता है कि ये शुरुआत हुई थी सतयुग में। द्वापर में भी पितृपक्ष मनाया जाता है और कलयुग में तो मनाया जा रहा है, लेकिन बिना महत्व को जाने। बहुत जानते भी हैं और बहुत नहीं भी जानते हैं। आजकल गूगल ही हो गया सब कुछ सर्च करने के लिए, लेकिन फिर भी इतना समय नहीं है कि जाने की क्यों मनाया जाता है। सतयुग में ऐसे मनाया जाने लगा कि जब माता सीता, राम भगवान, लक्ष्मण सब तीनों गए थे वनवास में और उसी समय महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो उसी समय पितृपक्ष शुरू हो गए थे। तो जब भगवान राम गए थे गया, तो वहां पर पितृपक्ष जब चल रहे थे तो उन्होंने सीता माता से कहा कि हम लोगों को अपने पिता का श्राद्ध यहीं पर कर देना चाहिए, पिंडदान। तो माता सीता जी ने कहा कि हाँ बात सही है, ठीक है। तो पंडित जी को बुलाया गया, उनसे सब विधि विधान पूछा। फिर वो भगवान थे, लेकिन धरती पर रह करके तो उन्हें हम ही लोग के जैसे काम करने थे ना, जानते वो सब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पंडित जी को बुलाया, उनसे पूछा। पंडित जी ने सारी विधि विधान बता दी पूजा पाठ का। फिर वो लोग नगर की तरफ गए, क्योंकि वो तो जंगल में रहते थे। वहां से सारे सामान की व्यवस्था करने लगे। फिर सीता जी को देर हो रही थी पिंडदान करने में, पंडित जी को देर हो रही थी, क्योंकि हर चीज का एक मुहूर्त होता है, तो पिंडदान का भी एक मुहूर्त था, वो निकला जा रहा था। तो पंडित जी ने सीता माता से कहा कि मुहूर्त निकल रहा है तो क्या किया जाए। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करिए कि आप ही पिंडदान कर दीजिए। सीता माता ने कहा लेकिन ये बात तो राम भगवान तो नहीं जानेंगे कि मैंने किस कारणवश ये करा है। तो उन्होंने 5 साक्षी रखे, मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो उन्होंने 5 साक्षी रखे। किनको किनको रखा? गाय को रखा, तुलसी को रखा, अक्षव्रत को रखा, ब्राह्मण को रखा, कौवे को रखा, तुलसी माता को भी रखा। लेकिन उन 5 को साक्षी तो रखा। राम भगवान जब आए, इतने क्रोधित हुए सीता माता पे, तो तुलसी जी भी नकार गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान राम इतना क्रोधित थे। जबकि महाराज दशरथ ने सीता माता का किया हुआ पिंडदान स्वीकार कर लिया। आकर के उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा आई और कहने लगी कि हाँ मैंने आपका पिंडदान स्वीकार कर लिया। महाराज दशरथ जी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये बात राम भगवान को नहीं पता थी। तो जिनको साक्षी बनाया वही पीछे हट गए। सिर्फ एक अक्षव्रत था, अरे हाँ अक्षवृक्ष था, उन्होंने सत्य बोला कि नहीं, जो सीता माता कह रही हैं कि उन्होंने ये मजबूरी में विधि विधान करा था पिंडदान का, तो उन्होंने सत्य बोला। जो तुलसी जी थी उन्होंने झूठ बोला, तो उनको सीता माता ने श्राप दिया कि तुम गया में कहीं नहीं मिलोगी, तुम्हारा पौधा कहीं नहीं गया में होगा, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा। फिर फागुन नदी एक थी, उनको श्राप दिया, क्योंकि फागुन नदी के ही किनारे पर ये पिंडदान हो रहा था उस समय।
फागुन नदी ने भी झूठ बोल दिया कि सीता माता सत्य नहीं बोल रही हैं, तो उनको श्राप दिया कि आप सूख जाओगी, आपके कभी भी जल नहीं रहेगा, कोई नदी नहीं यहाँ बहेगी। तो आज के समय में भी वो सूखी है। कौवे को श्राप दिया कि जो पिंडदान का भोजन होगा वही तुम खाओगे और तुम्हें कुछ नहीं खाने को मिलेगा, लड़ झगड़ के खाओगे। गाय को आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि वो कूड़ा करकट भी बेचारी खाती हैं, दया आती दुख आती, लेकिन कहीं ना कहीं श्राप का ही प्रभाव है उन पर। ब्राह्मण को दिया श्राप कि तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे, उन्हें चाहे आप जितना दान दक्षिणा दे दीजिए लेकिन वो कभी खुश होकर के तो नहीं जाएंगे, ये तो सबको पता है। तो सीता माता के अगेंस्ट जो रहे उनको श्राप मिला, और जिन्होंने सत्य बोला, राम भगवान को विश्वास हो गया। अक्षयव्रत आज भी बहुत फेमस है, और आज भी जितनी स्त्रियां हैं अक्षयव्रत के नीचे पूजा पाठ करती हैं और उनके जितने भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। फिर उसके बाद महाभारत समय में भी ये पितृपक्ष का हुआ वर्णन, जैसे कि भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी के बीच में हुआ। फिर उसके बाद अत्रि मुनि ने निमि महर्षि जी से कहा, निमि महर्षि ने 4 वर्णों में और लोगों में ये बात पितृपक्ष की फैलाई, ताकि पितृपक्ष मनाया जाने लगा। उसकी महत्व को बताया सभी को महर्षि निमि ने। फिर पितृपक्ष शुरू हो गए, सभी पितरों को भोजन मिलने लगा, लेकिन इतना भोजन करने के बाद वो बीमार होने लगे पितर। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे कहा कि हम लोग तो बीमार हो रहे हैं इतना भोजन करके। फिर ब्रह्मा जी गए अग्निदेव के पास, उनसे कहा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो अग्निदेव ने फिर पितरों से कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे से आप लोगों को कोई भी भाग देगा तो डायरेक्ट नहीं देगा, मेरे माध्यम से देगा। कोई भी अगियारी या हवन करेगा तो पहले मुझे भोग लगाएगा, तब आप लोगों को मिलेगा। तो मैं बीच में माध्यम बनूंगा तो आप लोगों को ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर वही हुआ। आज के समय में हम लोग पितरों को जब भी भोग लगाते हैं, कोई भी भाग लगाते हैं, तो पहले हम लोग अगियारी करते हैं, हवन करते हैं, उसमें ही भोग लगाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने लगी। उसके बाद से फिर वहीं से ही पितृ शुरू हुए, पितृपक्ष शुरुआत हुई। तो हम लोगों को पितृपक्ष के महत्व को भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में इतने नहीं रीति रिवाज सब कुछ मनाया जा रहा है, जितना हमारे देश के लोगों को रीति रिवाजों को देख करके जो विदेश के लोग हैं वो ज्यादा मनाने लगे हैं। हम लोग भूल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पिछला भूलते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें पुराने रीति रिवाज भी लेके चलना है, और अपने आगे जो आ रहे हैं हमारी जनरेशन, उन्हें भी इन सब के बारे में बताना जरूरी है। वरना फिर हम उनसे उम्मीद कैसे करें कि वो हमारे लिए भी ऐसा कुछ करें। तो हमें उन्हें बताना भी पड़ेगा कि जैसे छोटे बच्चों को हम लोग बताते हैं कि होली दिवाली क्यों मनाई जाती है, ऐसे ही हमें पितृपक्ष के बारे में भी बताना होगा कि हम लोग ये क्यों मनाते हैं। महत्व जानना जरूरी। कोई भी मकान ऐसे नहीं खड़ा होता है बिना नींव के। उसी तरह से हर रीति रिवाज की जड़ ये महत्व होते हैं जिनका हमें नहीं पता रहता है। आज भी मैं बहुत जगह देखती हूँ कि लोगों को बस इतना पता है कि हाँ ये चीज मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। तो मैं सभी से ही अनुरोध करूंगी कि आप लोग इन संस्कृतियों को आगे बढ़ाएं, यहीं तक सीमित ना रखें। बस इतनी छोटी सी बात थी जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी। अगर आप लोगों को ये मेरी बात अच्छी लगी हो, छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज मुझे बताइएगा, और कहीं भी मैंने गलत कुछ कहा हो तो वो भी मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बस मैंने ये चाहती हूँ कि पुराने रीति रिवाज कहीं पुराने ही ना रह जाएं, उन्हें आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया, इतना भी आप लोग मुझे समय दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।